नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस भाई दूज पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ शिवप्रिया सिंह। एक ऐसा पर्व जिसमें बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती हैं और उसके लंबे आयु की प्रार्थना करती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि इस बार ये जो भाई दूज का पर्व है क्या कुछ विशेष संयोग लेकर आया है, कौन से वो मंत्र हैं जिसका बहनों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो अपने भाई के मस्तक पर तिलक करेंगी तो कौन सी वो बातें हैं, कौन सा वो मुहूर्त है जो उनको ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आपके भाई की आयु की वृद्धि करेगा और उनके स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखेगा। आइए पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी। प्रणाम आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आचार्य जी कि इस बार का ये जो भाई दूज का पर्व है ये क्या कुछ विशेष लेके अपने साथ आया है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस बार जो भाई दूज है, हर बार आपने देखा होगा दीपावली के बाद गोवर्धन और उसके बाद भाई दूज आता था, लेकिन इस बार एक दिन का बीच में गैप लग गया। लेकिन दूज जो भाई दूज है वो अपने यथा स्थान पर है। अब उसको विशेष रूप से क्यों आया कि मनाते हैं, इसका मेन कारण क्या है कि एक समय भगवान सूर्यदेव की पत्नी, उनका नाम है संज्ञा। अब संज्ञा जो सूर्यदेव की पत्नी है, उनकी दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्र जब संतान दो हुई और सूर्य भगवान के तेज को संज्ञा सहन ना कर सकी तो अपना छाया रूप वहां छोड़ करके और संज्ञा चली गई। अब पुत्र में जो यम है वो सूर्यदेव का पुत्र है। अब यम को उनकी बहन जब बुलाती थी तो वो नहीं आ जाते, क्योंकि व्यस्तता था, अधिक व्यस्त होने के कारण नहीं जाते। उनको बड़ी परेशानी होती थी, मेरा भाई मेरे पास नहीं आता। लेकिन एक दिन ऐसा संयोग बना कि वो अचानक से अपनी बहन के पास पहुंच गए। अब जब अचानक बहन के पास पहुंचे तो बहन को बड़ा अच्छा लगा। सभी को बुलाया, बुलाने के बाद पूरी मेहमानी उनकी की, अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, अच्छा भोजन आसन सब कुछ विधिवत दिया। अब विधिवत जब दे दिया तो उन्होंने अपने भाई को भोजन कराने के बाद तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद यम प्रसन्न हो गए। अब यमराज जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, बहन वरदान मांग लो, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने जब कहा कि आप वरदान मांग लो तो उन्होंने एक ही बात मांगी कि भाई अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ऐसा दे दो कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाए या जो बहन अपने भाई को टीका लगाए, मिष्ठान खिलाए, तो उसकी लंबी उम्र हो, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और तुम्हारे जो दूत हैं, यम के जो दूत हैं, वो उनको ना सताए। अगर ऐसा आपका वरदान मुझे देते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगी और मेरा ये आपका मेरे घर पर आना सार्थक हो जाएगा। तो यम ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यम की बहन कौन थी? यम की बहन थी यमुना जी, जो यमुना नदी है, ये यम की बहन है। अब यमुना नदी से जब उन्होंने कहा, बहन जैसा आप कहती हो वैसा ही होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो इस दिन अगर कोई भाई यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन के पास जाता है और टीका लगवाता है तो यम के दूत उसके पास कभी नहीं आते, उसकी दीर्घायु हो जाती है और अंत समय भी उसको भगवान के पार्षद लेने आते हैं, यम के दूत लेने नहीं आते। तो इसके लिए तब से ये हम भाई दूज का त्योहार मनाने लगे हैं और इस समय जो भाई दूज का त्योहार है बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि द्वितीया तिथि के उदया तिथि में मनाया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, तिथि का उदय दूसरी तिथि में होता है, सूर्य उदय, और अस्त दूसरी तिथि में होता है, लेकिन इस समय उदया तिथि में ही सूर्य उदय हो रहा है। इसके कारण और सूर्य दोनों का पिता होने के कारण, उदया तिथि में मनाने के कारण जो भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेगी, तिलक लगाएगी, कुमकुम से, हल्दी से नहीं कुमकुम से लगाएगी, चावल अक्षत लगाएगी और मिष्ठान यथाशक्ति उन्हें प्रारंभ अपने हिसाब से खिलाएगी और भाई प्रसन्न हो। और तो ये भाई और बहन के अटूट प्रेम का संबंध जोड़ता है। भाई और बहन के अटूट प्रेम संबंध जुड़ेंगे, आपसी इतना प्रेम होगा भाई बहन का कि बहुत ही अच्छा। और इसी के सानिध्य में बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज का व्रत, भाई दूज का पारायण भी करेगी
और उसके साथ उनका जीवन सफल होता है। जी आचार्य जी, ये तो बात हो गई इसके महत्व के बारे में। अब मैं जानना चाहूंगी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। जी देखिए, भाई दूज का इस समय 15 तारीख को जो भाई दूज मनाया जा रहा है, तो 15 तारीख का शुभ मुहूर्त सूर्य उदय से लेकर के 9:11 तक आप भाई के तिलक कर सकते हैं और कुमकुम के द्वारा आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। प्रसाद जो आप लेके आई हैं वो खिला सकती हैं। अगर इस समय आप ना करा पाए तो 10:33 से लेके 11:47 तक बीच में ये समय भी आपका बहुत उत्तम है, और इसी समय में अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और आपके भाई की जो उम्र है वो बहुत दीर्घायु हो जाएगी और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उनके जीवन में नहीं आएगी और वो हमेशा आपका रक्षा करेंगे। जी, ये तो बात हो गई मुहूर्त की। अब इसकी विधि बता दीजिए कि किस तरीके से इस पूजा को संपन्न किया जाए। जी देखिए, हम लोग अलग अलग व्रत, अलग अलग त्योहार, अलग अलग विधि के द्वारा मनाते हैं। तो इनमें जो भाई दूज की विधि है वो बहुत श्रेष्ठ है। भाई दूज की विधि के लिए हमें सबसे पहले एक मिट्टी का कलश लेना होता है, या तांबे का लोटा ले सकते हैं, या अगर तांबे का नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। उसमें आप जल भर लीजिए या उसमें चावल आप भर सकते हैं। उसको भरने के बाद एक चौकी सजाएं और चौकी सजाकर जितने आपके भाई हैं, 1 भाई है, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, जितने भी भाई हैं, हल्दी से लेकर के अपने हाथ की इस उंगली से, इस उंगली का उपयोग कभी ना करें क्योंकि पितरों की पूजा जब करते हैं तो इस उंगली का उपयोग होता है, अन्यथा सभी कार्यों में ये उंगली चलती है। तो इस उंगली से आप अपने भाइयों का बंधन ऐसे बनाएं, अपनी ही कलाई पे हल्दी से बनाएं और 2 भाई, 1 भाई, 4 भाई, 6 भाई, जितने भी हैं उतना आप बनाएं। बनाने के बाद जो कथा मैंने अभी आपको बताई थी, अपने ही हाथ में बहन भाई के निमित्त अपने ही हाथ में अपने ही हाथ में लगाएं। जी। जी। और उसके बाद जिस कथा को मैंने अभी बताया था कि सूर्य भगवान के पुत्र यम और उनकी पुत्री यमुना थी और इनकी माता संज्ञा थी, तो ये कथा, इस कथा को विस्तार रूप से आप सुने और माता यमुना जी की अगर प्रतिमा आपके पास है तो वो आप रख सकते हैं, नहीं है थोड़ा सा जल आप अपने पास रखें, उसमें यमुना जल मिला या गंगा जल मिला करके आप उसे यमुना जी का मान करके उसकी पूजा करें। यमराज की प्रतिमा आप किसी के यहाँ नहीं होती, लेकिन यमराज के निमित्त आप थोड़े से चावल के पुंज रख सकते हैं, जिससे कि ये हमारा यम है, अर्थात भाई बहन का प्रेम। वहाँ भाई से बहन पूजा कर रही है, यहाँ आप अपने भाई की पूजा कर रही हैं, तो उनका पूजन कराएं, फिर आप अपने भाइयों का पूजन करें और कथा सुनने के बाद जो आपने जल रखा है उसे आप सूर्य भगवान को अर्घ ना दें। क्योंकि देखिए, हम लोग देखते हैं सब लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ इसलिए नहीं देना है कि उसमें जब हमने पूजा की तो वो और देवताओं का भी झूठा हो गया, उसे आप किसी और पेड़ में डाल दें, उस जल को आप पेड़ में दे दें। तुलसी जी में डाल सकते? तुलसी जी में नहीं डाल सकते, क्योंकि तुलसी जी भी तो भगवान शालिग्राम की पत्नी और किसी का झूठा किसी को नहीं खिला सकते, तो तुलसी जी में भी उस जल को नहीं डाल सकते और किसी भी गमले में या किसी पेड़ में आप उस जल को मतलब दे हम सकते जब हैं। भी कभी पूजा पाठ करते हैं और हमने वहाँ पे कलश में जल रखा हुआ है तो वो जल तुलसी जी में नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी अन्य पौधों पे। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का या किसी भी प्रकार के भोग का जल हमें तुलसी में, केले के पत्ते में और सूर्य भगवान को नहीं देना चाहिए। ये हमें अलग किसी पेड़ में देना चाहिए, किसी गमले में देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सभी का झूठा हो जाता है। हमारे जो देवता हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनका झूठा है, तो हम किसी को स्पेशली उसको नहीं पिला सकते। मान लीजिए हम लोग कभी कभी ये कहते हैं कि हमारा झूठा हम किसी को नहीं दे सकते, तो किसी का झूठा किसी को कैसे दे सकते हैं। अब इसके बाद जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करे, तिलक करके कुछ मिष्ठान खिलाए और रक्षा सूत्र बांध दे, तो ऐसे बहन का प्रेम अपने भाई के प्रति अटूट होता है और भाई का जो प्रेम है वो बहन के प्रति अटूट होता है और उनका जीवन सफलतापूर्ण, दीर्घायु, दोनों का ही दीर्घायु होता है। इसमें यम के दूत उसके साथ कभी नहीं आ सकते। जी आचार्य जी, आपने इतनी गहरी जानकारी दी भाई दूज के ऊपर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि भाई दूज पर आप किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।